वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कि वज़न कम किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि हर हफ्ते हम इस तरह का टॉपिक ज़रूर रखते हैं ताकि जिन लोगों की शिकायत होती हैं वो दूर हो जाए। वज़न कम करना आज के दौर का सबसे ज़्यादा, पी लो तो कम हो जाएगा आपका वज़न। और कुछ समझते हैं कि शायद आप सिर्फ सप्लीमेंट्स ले लेंगे या फिर इस तरह की क्रैश डाइट ले लेंगे तो वो आपकी कामयाबी का राज है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वज़न कम करने का अमल सिर्फ भूखा रहने या फिर आप ये कह लें कि कोई जादुई नुस्खे आजमाने से नहीं होता, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और सब्र का खेल होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम अपना वज़न किस तरह से उसूलों के मुताबिक कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आज हमारे साथ जो मेहमान, इनको आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं वज़न के हवाले से, और आप उसको अगर कम करना चाहते हैं तो किस प्लान के तहत आप उसको कम करें। इन दो नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, 051-890-1008, और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके हमारे मेहमान से पूछ सकते हैं। डॉक्टर हफ्सा सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जो इन्होंने अपने इंट्रो में कहा कि रात का खाना छोड़ने से या फिर दिन का नाश्ता छोड़ने से पता नहीं किस तरह की बातें हमारे माशरे में राइज हैं इस वक्त, आपका वज़न कम होता है। सो क्या आप ये समझती हैं कि रात का खाना छोड़ देने से ऐसा होता है, या सुबह का नाश्ता छोड़ देने से? नहीं, ये बिल्कुल एक गलत बात बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे एक मिथ है। जब आप खाना छोड़ देते हैं, मोस्टली यही देखा जाता है कि आप खाना नहीं खाएंगे वज़न कम हो जाएगा, या जो ये कहेगा ना कि मैंने वेट लॉस स्टार्ट करना है, वो सबसे पहले खाना ही खाना ही बंद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप खाना बंद करते हैं ना, तो या एक टाइम का स्किप भी कर देते हैं, तब उससे क्या होता है कि आपका वज़न बढ़ता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खाना छोड़ना एक अच्छी आदत नहीं है। आप खाना कम खाएं और जो टाइम है, जो भी मील है, उसको स्किप ना करें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इससे वज़न कम नहीं होता, बजाय ये कि आपकी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में इंक्रीज़ होगी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेथार्जिक भी फील करेंगे। तो ये बेनिफिट से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस का सबब बनता है। एंड हाउ डू यू डिज़ाइन डाइट प्लान फॉर उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ के हैं या फिर जिनको दिल की कुछ बीमारियां हैं, उनके लिए किस तरह का आप प्लान करते हैं? एक तो ये कि पहले उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, पहले पता चले कि वो किस बॉर्डर लाइन पे उनकी डायबिटीज़ है, या किडनी का उनको क्या इशू आ रहा है, या फिर हार्ट का उनको क्या इशू आ रहा है। तो उस हवाले से अब कुछ होते हैं कि जिनकी मतलब डायबिटीज़ ऐसी होती है कि जो डाइट से क्योर हो जाती है, और कुछ होते हैं जो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनके लिए भी डाइट वही होती है, और जो मतलब डाइट के ज़रिए से कर रहे होते हैं उनके लिए भी सेम होती है। लेकिन ये होती है कि जो सिर्फ डाइट पे हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए इंसुलिन भी लाजमी चाहिए होती है, और बाकी डाइट भी। बाकी डाइट में ये चीज़ें की जाती हैं कि बाकी जो ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जिससे उनको फुलनेस की फीलिंग रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास लगती है। अब जब भी खाना खाएंगे तो उनका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करेगा। तो एक तो पहले ही शुगर बहुत ज़्यादा है ब्लड में, फिर और ज़्यादा खाना वो बार बार खाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें डाइट में की जाती हैं जो कि उनको ज़्यादा देर तक एक फुल रखें। जैसे कि उनके खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो फाइबर रिच हों। जैसे कि सुबह नाश्ते में हम उनको जौ का दलिया लाजमी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे एक तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वीक भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उससे ये होता है कि उनको स्ट्रेंथ भी मिलती है, दूसरा ये कि फीलिंग ऑफ फुलनेस भी। अब उसके अंदर नट्स ऐड कर। डॉक्टर साहब, हमारे आपकी बात को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, सिद्रा साहिबा फ्रॉम लाहौर। सिद्रा, अपना सवाल कीजिएगा। सिद्रा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं वेट लॉस करने के लिए मेडिसिन यूज़ करती हूँ, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं आप सिद्रा? आप अच्छा, सिद्रा के साथ हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है जी। अच्छा, ये जो है ना, वेट लूज़ करने के लिए हम टैबलेट्स खाते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, या कुछ भी करते हैं। आप आज थोड़ा सा पब्लिक को ये भी बता दें कि वज़न अगर आपने कम करना है तो कौन कौन से राइट वेज हैं जिनके मुताबिक हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेडिसिन वगैरह, इसका कोई उस तक फ़ायदा नहीं है जब तक ये डाइट आप नहीं करते। अगर आप डाइट में वही
मिठाइयाँ और पराठे और सब चीज़ें ले रहे हैं तो उससे मेडिसिन तो उस पर कोई काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी भूख को सप्रेस करती हैं, कुछ इस तरह के इंजेक्शन हैं जो कि भूख को सप्रेस करते हैं, उसमें होता है आपको भूख नहीं लगती। वो कुछ हद तक बेहतर भी हैं, लेकिन ये है कि बेहतर है अगर आप डाइट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप इसकी तरफ जाएँ। ये आपको एक सस्टेनेबिलिटी देते हैं। वो आपको वक्ती थोड़ा सा आपका वज़न शायद कम हो जाए उससे, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके ऐसे नहीं हैं, लेकिन यह है कि इसको अवॉइड किया जाए। अगर आप मतलब अच्छी डाइट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी ईटिंग की तरफ मेरा ये है कि उसकी तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है। सही। तो अक्सर हमने देखा है आजकल मतलब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया की टिप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं अपना सवाल कंटिन्यू करूंगी। अली कराची से हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अली, अपना सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरह ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं जिम भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 महीने हो गए हैं और मैं डाइट पे भी थोड़ा सा मतलब फोकस कर रहा हूँ, लेकिन वेट लूज नहीं हो पा रहा सही तरीके से। सही, आप जिम भी कर रहे हैं लेकिन आपका वेट कम नहीं हो रहा। जी सही हो गया। और डाइट किस तरह की कर रहे हैं आप? डाइट मतलब थोड़ा सा खाने में मतलब थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है और ऑयली चीज़ें कम कर दी हैं, फ्राइड चीज़ें कम कर दी हैं। सही हो गया। डॉक्टर साहब, खाने में उन्होंने डाइट भी बैलेंस कर ली है, इसके अलावा वो Deep fried चीज़ें भी कह कम रहे कर थे दी कि उन्होंने। वो जिम भी कर रहे हैं। जिम भी कर रहे हैं तो अब उसकी ये वजह हो सकता है कोई उनको डिजीज़ हो जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा हो या वेट कम ना हो रहा हो, कोई थायराइड का इशू हो सकता है, ये एक वजह हो सकती है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट फॉलो कर देते हैं, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग, मतलब कुछ भी रोटी चावल ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर वज़न कम नहीं हो रहा होता, बाद का स्टक हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा। बिल्कुल। और ये भी वजह हो सकती है। दूसरा पानी कम पीते हैं, ये भी है। जिम भी करें लेकिन एक प्रॉपर एक कंसल्टेंट से अपने आप पहले इवैल्यूएशन करवाएं, अपने टेस्ट वगैरह, वो अगर आपको कोई मतलब डिजीज़ नहीं है, फिर वो आपकी जो बॉडी की नीड है उसके हिसाब से आपको मतलब डाइट वो बना के देते हैं। क्योंकि खुद से मतलब जैसे आप मीडिया की अभी बात करी थी, उसमें ये होता है कि मतलब वो उस बंदे के हिसाब से वो सूट कर रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो चीज़ सूट नहीं करती। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ और है लेकिन उनकी कोई और है। लेकिन जब हम वो किसी और को देख के करते हैं, वो हमारी बॉडी का वो अच्छा, अक्सर हमने ये भी देखा है हफ्सा कि कुछ खवातीन इस तरह से होती हैं जिनका मतलब घरेलू काम तो वो करती हैं लेकिन उसके बाद बस फ्री हैं, कोई बाहर आना जाना उस तरह से नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो मोटापा वैसे भी आ जाता है। तो उनके हवाले से जो घरेलू खवातीन है, क्या डाइट होनी चाहिए डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पर ये है कि कोई फैंसी डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर में जो डाइट में जो आप नॉर्मल खाना बना रहे हैं, बस उसमें कुछ तब्दीलियां कर लें। एक तो ये कि सुबह जब आप उठें, ल्यूक वार्म वाटर आप कर लें, नीम गर्म पानी कर लें। आप चाहे तो उसके अंदर सिनेमन शामिल कर लें। अब सिनेमन में क्या होते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि वो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होने देती। तो वो उसको जब भी आप कुछ खाते हैं तो एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल स्पाइक किया, उससे वेट गेन होना शुरू हो गया। तो जब ये सुबह ले लेते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है, आपकी जो भूख है उसको भी सप्रेस करती है, बाकी फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देती है, मतलब वेट लॉस में ये हेल्प करती है। उससे सुबह स्टार्ट कर लें। उसके बाद इसमें भी अब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ सिनेमन है, क्यूमन सीड, जीरा पानी और काफ़ी। हमारे साथ सबा हैं फैसलाबाद से। सबा, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ये सवाल है कि अगर वेट लूज करना हो तो उसके लिए क्या मुझे खाने की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए या मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए? तो प्लीज़ इस बारे में बता दीजिएगा। जी ठीक हो गया। खाने की क्वांटिटी कम कीजिए, कर ली जाए, या फिर जिम ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ जाया जाए। क्वांटिटी कम करना ज़्यादा बेहतर है, पोर्शन कंट्रोल। एक्सरसाइज ये है कि अगर दोनों चीज़ें मिल के कर लें तो ज़्यादा बेहतर एडवांटेज होंगे। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज इतनी दिल नहीं करता जाने का या जिम जाने का टाइम नहीं है, तो ये है कि पोर्शन कंट्रोल पे आप काम कर लें। अच्छा, जो खवातीन घर में भी तो कुछ खवातीन डाइट करती है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी, यानी कि वो करने के बाद आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। यूट्यूब पे 1000 एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, आप वो तकरीबन 5-10 मिनट तो करें। अब एकदम से एक बंदा जो एक्सरसाइज करता ही ना, उसको कहें हम कि 1 घंटा एक्सरसाइज करो या 2 घंटे जिम करो, तो उसके लिए वो मुश्किल होगा। बजाय ये कि वो आप स्मॉल टारगेट अपना सेट कर लें कि मैं रोज़ाना की बेस पे 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगा या 10 मिनट। अब ये करना शुरू कर देते हैं, फिर एकदम से फिर 15 मिनट पे ले जाएं, फिर 20 मिनट पे ले जाएं, करते करते आप कम से कम 30-40 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करें। ये ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि वैसे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है।
तो सही। सेहत तो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, तो इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम भी, बिल्कुल। डाइट को भी। फिर उसके बाद ये है कि नाश्ता करें, नाश्ते में पराठा वगैरह का, जैसे बहुत ट्रेंड ये है कि पराठा अंडा और अंडा पराठा। पराठा तो उसको अवॉइड करें। यह है खुश रोटी ले लें, उसके साथ आप अंडा ले लें, और ये है कि बहुत ज़्यादा तेल डाल के नहीं, उससे बिल्कुल वो तैर रहा होता है उसके ऊपर ऑयल अंडे के ऊपर, उसको अवॉइड करें। जाइए कि आप नॉन स्टिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसमें आप ऑयल स्प्रे करके कर लें, कम से कम क्वांटिटी में ऑयल जाए। उसके बाद ये है कि किसी दिन आप जैसे जौ का दलिया ले लिया, किसी दिन आप ब्राउन ब्रेड के साथ बॉयल। एग्जैक्टली। सद्दाम लाहौर से डॉक्टर साहिबा एक कॉलर हैं। जी सद्दाम, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि ये जो वेट बढ़ रहा है, अभी तो पहले मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अभी इतनी जल्दी वेट बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वेट बढ़ रहा है इनका, वेट जल्दी से बढ़ा है इनका, बहुत जल्दी से वेट बढ़ रहा है। जी तेजी से। आपने इस्तेमाल क्या किया था? अच्छा, कुछ वो नाम ले रहे थे, कुछ इस्तेमाल भी किया उन्होंने शायद, तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई मेडिसिन का नाम लिया कुछ उन्होंने। मेडिसिन का उन्होंने नाम लिया। लेकिन जिस तरह अफजा आपने बताया कि बैलेंस डाइट बिल्कुल ही ऐसे लेनी ही चाहिए है। आपको। और यह है कि किसी पहले कोई मुझे हो सकता है कोई डिजीज़ हो इनको, जो मुझे लग रहा सही। है बाज़ उससे भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए। बाकी ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी पे फोकस करें। अब जैसे कि पहले ये सिस्टम होता था, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बच्चों ने स्कूल जाना होता है साइकिल के थ्रू। अब होता है कि हम पिक एंड ड्रॉप, बिल्कुल घर के पास हमें 2 कदम भी ठीक ना हो गया। चलना पड़े, तो वो इस वजह से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी, आप पे आई और आपने मेरे ख्याल है बैलेंस डाइट और इस तमाम तरह हाँ, हवाले से बैलेंस डाइट के हवाले से बताया कि आपने अपनी अगर क्वांटिटी कम करनी है खाने की, तो डाइट भी आपने बैलेंस रखनी है। तो तमाम तर चीज़ें जब आप बैलेंस करके चलते हैं तो फिर आपका जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मज़ेदार सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा।